ये गॉड लेवल शेफ सीरीज का पार्ट 2 है। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, तभी आगे के पार्ट समझ आएंगे, क्योंकि ये सीरीज बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी कंटिन्यू होती है। जोंगटाई ने कहा, रैंकिंग सिर्फ टॉप 20 की रहेगी, उससे नीचे की कोई भी रैंक नहीं रहेगी, और उसमें शायद वही लोग शामिल रहेंगे जिन्हें जजेस पहले से जानते हैं। पार्टिसिपेटिंग शेफ्स के पास 10 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बुकलेट को थोड़ा निराश होकर बंद करते हुए जोंगटाई ने कहा, यार ये तो काफी मुश्किल है। सुंगहुन ने थोड़ी उम्मीद के साथ बताया कि तुम 8 साल से उस पोजीशन पर हो, पर तुम्हारा तजुर्बा कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जोंगटाई ने कहा, ये मेरा 8th ईयर है, इसलिए मैं आ सकता हूं। अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए जोंगटाई ने पूछा, क्या तुम सच में पार्ट लेना चाहते हो? अपनी चिन पर हाथ रखते हुए एमसी ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाथ उठाते हुए सांगहून को अचानक एक कड़वी सच्चाई रियलाइज हुई। वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी समझदार इंसान एक ऑर्डिनरी असिस्टेंट को इतने बड़े लेवल पर अलाउ नहीं करेगा। आंखें बंद करते हुए जियोंगटाई थोड़ा दुखी हो गया और बोला, काश मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी किचन में काम कर पाता। हाथ हिलाते हुए आदमी ने बात खत्म की और कहा कि उसे सब कुछ हेड शेफ को रिपोर्ट करना है। एमसी ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ गुड बाय कहा और अपने दोस्त को जाते हुए देखता रहा। तभी टेबल पर रखा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। एमसी ने फोन कान से लगाया और बीप की आवाज सुनी। सिंगहुन ने डिसअपॉइंटमेंट में आईब्रोज उठाई। उसे लगा शायद उसका कलीग काफी ज्यादा बिजी है। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, इतनी देर से कॉल क्यों कर रहे हो? फ्राउन करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ा थक कर समझाया कि सेमिनार अभी अभी खत्म हुआ है। किचन में खड़े शेफ ने परेशानी में चिल्लाकर कहा कि चाइना से बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं और इंग्रेडिएंट्स की सख्त कमी हो गई है। संगहून ने हिम्मत करके हाथ उठाया और पूछा कि उन्होंने डिलीवरी ऑर्डर क्यों नहीं की। लाइन पर मौजूद आदमी ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा कि इंग्रेडिएंट संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। एमसी ने थककर मन ही मन आंखें बंद की और कहा, ठीक है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। हेड शेफ ने पूछा कि उसने जूनियर्स को क्या समझाया है। पीछे देखते हुए शेफ ने चालाकी से रिप्लाई दिया कि उसने उसे इंग्रेडिएंट्स खरीदने भेजा है और असिस्टेंट जल्द ही वापस आ जाएगा। जिनसप ने गर्व से अपनी चेस्ट पर हाथ फोल्ड कर लिए, ये मानते हुए कि उसके सबऑर्डिनेट को केवीसी प्रोग्राम का पता चल चुका है। उसके फेस पर एक शातिर स्माइल आई। होटल स्टाफ किचन में पागलों की तरह काम कर रहा था। गुस्से में हेड शेफ ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, हाथ तेज चलाओ। गाजर काटते वक्त जो जोंगमन ने चिढ़कर सोचा कि अगर ये जूनियर सेमिनार से जल्दी आ जाता तो आज उन्हें इतना घिसना नहीं पड़ता। ब्लॉन्ड लड़का टेंशन में ऊपर देखने लगा। बुलाए जाने पर कैप्टन ने उसकी तरफ थोड़ी सख्ती से देखा। फ्राउन करते हुए जोंगमन ने पूछा, आपने ये काम खुद करने के बजाय जूनियर को क्यों थमा दिया? आईब्रोज उठाते हुए हेड शेफ ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? लड़का बिल्कुल ब्लैंक रह गया और ना में जवाब दिया। जिनसेओक ने थककर आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मुड़ते हुए शेफ ने ताना मारा, तेरा सबऑर्डिनेट अभी काफी पीछे है, उसे बहुत कुछ सीखना है। कटिंग बोर्ड पर सी बैस मछली पड़ी थी। कैप्टन ने चिन खुजलाते हुए उसे बड़े ध्यान से देखा। पास खड़े एम्प्लॉई ने हैरानी से पूछा, सर, आप इसे इतनी सीरियसली क्यों देख रहे हैं? आदमी ने एक चैलेंज की तरह पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये वाइल्ड है या फार्म्ड? ओ ह्यूमैन टेबल के पास आया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, ये वाइल्ड लग रही है। मछली 50 सेंटीमीटर से लंबी थी और उसका रंग बिल्कुल असली था, एक खूबसूरत ब्राइट पिंक ह्यू और स्केल्स में ब्लू डायमंड जैसी चमक। जिनसक ने आंखें बंद की और समझाते हुए कहा, यह जज करने का पुराना और आम तरीका है, पर एक्सपर्ट्स की नज़र अलग होती है। उसने पॉइंट किया कि मछली का नॉस्ट्रिल 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जो एक वाइल्ड फिश में कभी नहीं होता। ह्यूमन नीचे झुका और दंग रह गया। हेड शेफ ने बताया कि कांग सुंगहून ये सब चुन चुन कर लाया है। कैप्टन ने खुश होकर कहा, वाह, आज तो बहुत बड़ा कैच हाथ लगा है। गैरेक मार्केट पर ढलता हुआ सूरज अपनी लाली बिखेर रहा था। प्रोटैगनिस्ट काउंटर के पास गया। उसकी आवाज सुनकर सेल्स वूमन ने स्माइल के साथ पीछे देखा। वो कुर्सी से उठी और हैरानी से पूछी, अरे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? संगहून ने कहा कि वो बस मिलने आया है और पूछा कि क्या कल का माल आ गया है। जमीन पर चुंगजू और सियोंगजू एप्पल्स के बॉक्सेस भरे पड़े थे। लड़के ने हाथ बढ़ाया और उसे थोड़ा रुकने का इशारा किया। उसने एक एप्पल हाथ में लिया। उसे एप्पल के पेड़ पे होती भारी बारिश दिखने लगी। उसने क्लर्क को एप्पल वापस दिया और थोड़ा सीरियस होकर कहा,
इनमें मिठास कम है। औरत ने बुरा मानते हुए पूछा, ऐसा कैसे? ये तो कोरिया के सबसे बेस्ट एप्पल्स हैं। सुंग हुन ने एप्पल की सतह पर उंगली घुमाते हुए बताया कि टच करके साफ फील हो रहा है कि वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। उसने क्लर्क को टेस्ट करने का चैलेंज दिया था। प्लेट पर एक छिला हुआ एप्पल था। जैसे ही उसने स्लाइस खाई, एप्पल इतना खट्टा था कि उसका पूरा फेस बिगड़ गया। उसने माना कि कल वाले एप्पल्स वाकई बहुत बेहतर थे। सून ने हल्की स्माइल के साथ कहा कि वो शायद दूसरे बैच के थे। एप्पल के क्रेट पर हाथ रखते हुए लड़के ने समझाया, इन्हें वापस कर दो, ये जूस के लिए तो ठीक है पर बड़े रेस्टोरेंट्स के लायक नहीं। सेल्स वुमन इंप्रेस हो गई और पूछा, तुम्हें टच करके ये सब कैसे पता चल जाता है? लड़के ने राज छुपाते हुए कहा कि ये बस एक मेथड है। बाकी एप्पल्स चेक करके उसने बताया कि वो अच्छे हैं। सून ने होटल के लिए 3 बॉक्सेस ऑर्डर कर दिए। फोन चेक करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने लिस्ट देखी। फिश काउंटर पर उसे मानसू दिखा। अपना नाम सुनकर मानसू ने हैरानी से पीछे देखा। उसने पूछा, सुनहून, इस वक्त यहां कैसे? संगहून ने सर खुजलाया और पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है? मानसू ने कहा, सब बढ़िया है। एक्वेरियम में क्रैब्स काफी कम थे। लड़के ने नोटिस किया और बोला कि उसे कुछ फ्रेश ब्लू क्रैब्स चाहिए। सेल्समैन ने तुरंत किसी को कॉल लगाया और बताया कि बगल वाली शॉप में एकदम फ्रेश माल आया है जो आज ही पकड़ा गया है। सुनहुन ने कहा, शुक्रिया ह्यूंगनेम। यंगमैन ने थोड़ा शक के साथ पूछा, पक्का आज के हैं ना? सेलर ने पूरे भरोसे से हाँ कहा। सुंघून ने जैसे ही क्रैब पर हाथ रखा, उसके दिमाग में समुद्र की गहराइयां और मछुआरे का वो जाल घूमने लगा। उसे यकीन हो गया कि ये एकदम फ्रेश हैं। खुश होकर उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया और उन्हें जूलरिया होटल डिलीवर करने को कहा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। वो मार्केट से निकल ही रहा था कि पॉकेट में फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। सुंघू ने हैरानी से स्क्रीन देखी। कुछ ऐसा दिखा कि उसकी आईब्रोज तन गईं और वो अचानक टेंशन में आ गया। मैसेज सियोल सेवरेंस हॉस्पिटल की तरफ से था, जिसने उसे एक कड़वी सच्चाई याद दिलाई। उसका डेट अब 23 मिलियन वॉन तक पहुंच चुका था। सुंघू ने एक गहरी सांस ली और फोन पॉकेट में डाला। बाहर शाम ढल चुकी थी और जूलरिया होटल की लाइट्स रोशन थी। लड़के ने भारी मन से अपने यूनिफॉर्म पहनी और किचन में एंटर हुआ। हर तरफ शोर था। जोंगमन एक वोक में कुछ पका रहा था और कोई स्टोव पर सूप उबाल रहा था। पीछे देखते हुए लाइन कुक ने सुंघून को आवाज दी। गुस्से में उस ब्लॉन्ड लड़के ने उसे डांटा और जल्दी हाथ बटाने को कहा। अपने कलीग के दबाव में सुंघून बिना कुछ कहे तेजी से उसके लिए सॉसेजेस की प्लेट लाया। अगले ही पल वो एक उबली हुई डक उठाए भाग रहा था। अचानक कोई चिल्लाया, गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। और वो बेचारा ट्रेनी भागते हुए वेयरहाउस गया। उसे ऐसे यहां वहां भागते देखकर जोंगमैन के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी। उसने मजे लेने के लिए जोंगमैन के सर के पीछे एक थप्पड़ मारा और चढ़ाते हुए पूछा कि उसके हाथ क्यों रुक गए हैं। और तेज काम कर, उसने डरते हुए कहा। हाँ, धीरे धीरे होटल की बहुत सी खिड़कियों की लाइट्स बंद होने लगी। स्टाफ थका हरा किचन साफ कर रहा था। अपना पसीना पोंछते हुए सुंघून ने सोचा कि चलो फाइनली एक ब्रेक लेने का चांस मिला है। पर तभी एक आदमी ने उसे गंदे बर्तन साफ करने का कहा। धड़ाधड़ गंदी प्लेट्स पानी से भरे सिंक में गिरने लगी। लड़के थके हुए हाथों से बर्तन धो रहे थे। जोंगमन ने उन्हें बड़ी ही नफरत भरी नजर से देखा। अपने सर पर हाथ रखते हुए वो पुरानी बातें सोचने लगा कि जब वो जूनियर था तब ये सारा गंदा काम उसी को करना पड़ता था। डिसअपॉइंटमेंट में उसके होंठ नीचे मुड़ गए। सुंघू को बर्तन धोते देख वो जलन महसूस करने लगा कि सीनियर्स क्यों उसकी मदद कर रहे हैं। हाथ में प्लेट्स लिए एक आदमी ने गुस्से में पूछा, ये अभी तक गीली क्यों है? जोंगमन ने तुरंत बात संभाली और कहा कि वो इसे अभी साफ कर देगा। साफ बर्तन टेबल पर चमक रहे थे। सुंघून कबर्ड में प्लेट्स जमा रहा था। तभी किसी ने उसे रुकने को कहा। सुंघून ने पीछे मुड़कर देखा। सामने गुस्से से लाल पीला लाइन को खड़ा था। उसने सख्ती से पूछा कि जब उसे सिर्फ चेक इन के लिए भेजा गया था तो वो इतनी देर तक सेमिनार में क्यों रुका रहा? तेरी लापरवाही की वजह से हम पर काम का बोझ बढ़ गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। संगहोन ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली और माफी मांगी। जोंगवन ने अपने हाथ फोल्ड किए और ताना मारा कि सीनियर्स को सिर्फ इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि संगहोन निकम्मा है। उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे वो आधी रात तक अकेले सफाई करता था।
गुस्से में आकर उसने सारा ठिकरा संघून पर फोड़ दिया। संघून से अब रहा नहीं गया। उसने ऊपर देखा और हिम्मत करके कहा कि वो थोड़ा धीरे बात करे। आदमी ने गुस्से में अपने दांत पीसे और पूछा, तेरी ये हिम्मत? उसने संघून को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो जिन से औक थे। जोंगमान का मुंह खुला का खुला रह गया। शेफ की आईब्रोज गुस्से में तनी हुई थीं। उन्होंने पूछा, यहां ये सब क्या तमाशा हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? डर के मारे लाइन कुक ने झुककर माफी मांगी। कैप्टन ने पूछा कि वो एक जूनियर पर हाथ क्यों उठा रहा था। जोंगमैन ने सफाई दी कि वो सिर्फ उसे काम सिखा रहा था ताकि वो सुस्ती ना दिखाए। जिनसे वो खामोश रहे, पर उनकी नजरें सब कह रही थीं। सुंघू ने माहौल को ठंडा करने के लिए माफी मांगी और कहा कि अगर वो थोड़ा और तेज काम करता तो सीनियर्स को इतनी परेशानी नहीं होती। झुककर उसने सारी गलती अपने सर ले ली। शेफ ने उसे खामोशी से देखा। कैप्टन ने ठंडी सांस भरी और समझाया कि अपने साथ काम करने वालों पर हाथ उठाना एक शेफ को शोभा नहीं देता। हर कोई शर्मिंदा था। जिनसॉक ने कहा कि आज का काम खत्म करो और कल के कुकिंग टेस्ट के लिए तैयार रहो। उसने संघून को खास हिदायत दी कि वो कल सीधा काम पर आए। सबने झुककर उनकी बात मानी। संघून ने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और आम कपड़े पहने। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वो थोड़ा ठिठक गया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, जीहे का। उसने लिखा था कि वो यूनिवर्सिटी के पास वाले कैफे में मिले, उन्हें बात करनी है। संघून ने थक कर सोचा, बस अब यही देखना रह गया था। कमर पर हाथ रखकर जोंगमन ने फिर उंगली उठाई कि वो कहाँ जा रहा है। उसे जलन हो रही थी कि हेड शेफ सुंघुन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। उसने पूछा, तुम्हें कल टेस्ट में लेके क्या जरूरत है? सुंघुन ने स्माइल करके बात टालनी चाहिए, पर जोंगमन ने उसे बोलने ही नहीं दिया। उसने पूछा कि कैप्टन ने उसे इतनी छूट क्यों दी है। संघुन ने बताया कि सेमिनार में बताया गया था कि केबीसी एक बेस्ट शेफ प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसमें 10 साल से कम एक्सपीरियंस वाले लोग ही जा सकते हैं। उसने कहा कि वो शायद ही पास हो पाए। जोंगमन ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि फिर तुम्हें बुलाया ही क्यों है। उसने अज्यूम किया कि शायद संघुन को बस पीसी की जगह भरने के लिए बुलाया गया है। संघुन ने परमिशन मांगी और वहां से निकल गया। वो सड़क पर तेजी से भागा। उसका चेहरा थकान और गर्मी से लाल हो गया था। वो रुका, अपने घुटनों पर हाथ रखकर लंबी सांस लेने लगा। सामने वही कॉफी शॉप थी। उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और अंदर चला गया। कैफे भरा हुआ था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जीहे को ढूंढा, जो एक कोने में बैठी फोन देख रही थी। जैसे ही उसने सुंघून को देखा, उसने लेट होने का ताना मारना शुरू कर दिया। सुंघून ने थोड़ा चिढ़कर उसे देखा। दोनों एक दूसरे के सामने खामोश बैठे थे। सुंघू ने हिम्मत करके पूछा कि आखिर बात क्या है। जीहे ने बिना कुछ बोले अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुंघू ने फोन उठाया। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकी। लॉक स्क्रीन पर जी की एक फोटो थी, जिसमें कोई और आदमी उसे बाहों में भरे खड़ा था। संघून ने आंखें बंद की। उसे ये दर्द पहले से पता था, बस आज सामने आ गया था। उसने फोन वापस कर दिया और पूछा, बस यही कहना था? जीहियो ने नजरें चुराईं और कहा कि वो आदमी भी एक शेफ है। उसने बड़े गर्व से कहा कि उसका नया फियांसे संघून से बहुत बेहतर और अलग है। उसने कहा कि भले ही वो थोड़ा उम्रदराज है, पर वो एक सू शेफ है, तुम्हारी तरह कोई मामूली असिस्टेंट नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट नंबर किलर सीरीज का होगा। टिल देन